देखो, बंगाल का रण क्षेत्र सज चुका है। दिल्ली वाले रथ पर सवार होकर हावड़ा ब्रिज के चक्कर काट रहे हैं और उधर दीदी ने सीधे महाभारत का पन्ना खोल दिया है। बात किसी गली नुक्कड़ की नहीं, सीधे कुरुक्षेत्र की हो रही है, जहां एक तरफ सत्ता की भूख में अंधी हो चुकी कौरव सेना है तो दूसरी तरफ अपने घर को बचाने उतरी पांडवों की टोली। क्या वाकई बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम काटकर लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही है? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस सियासी ड्रामे के हर पेज को खोलेंगे। तो किस्सा शुरू होता है बंगाल के एक छोटे से इलाके पांडवेश्वर से। अब नाम में ही पांडव है तो दीदी यानी ममता बनर्जी ने भी सोचा कि तीर बिल्कुल निशाने पर ही मारा जाए, और चुनाव ही सिर पर है। दिल्ली के नेता बंगाल में आधिकारिक दौरे के नाम पर हवाखोरी करने और हर चौराहे पर अपने झंडे गाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी बीच पांडवेश्वर के मंच से ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव चलाया जिसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। देखो, एक तरफ वो हैं जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ वो हैं जो अपनी मिट्टी और वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो कल के कौरव हैं। वही कौरव जो अहंकारी थे, लालची थे, जिन्हें लगता था कि सब कुछ बस उनका ही है। और अपनी पार्टी टीएमसी को उन्होंने पांडवों की जगह खड़ा कर दिया, जो सत्य धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप बताइए, क्या राजनीति में धर्म और सत्य बचा भी है, या बस सब वोट बटोरने के लिए छलावा है? सिर्फ यही नहीं, अब दूसरी बात सुनो। दीदी ने जो आरोप लगाया वो कोई मामूली बात नहीं है। आरोप सीधा चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग पर लगाया है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि गरीब महिलाएं और टीएमसी के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से ऐसे उड़ाए जा रहे हैं जैसे दाल से मक्खी। अब जरा लॉजिक लगाइए, अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम ही गायब कर दिया जाए तो काहे का चुनाव और काहे का लोकतंत्र? क्या यही वो नया भारत है जहां वोट डालने का हक भी अब ऊपर से तय होगा? और यही नहीं, एक जज का भी नाम हटा दिया गया है। दिल्ली वाले आते हैं तो बड़े बड़े वादों की झड़ी लगा देते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन असली ग्राउंड रियलिटी क्या है? महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। नौकरियां दूर दूर तक दूरबीन से भी देखने से नजर नहीं आती, और किसान सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। ये बंगाल में जाकर विकास की बीन बजा रहे हैं। गजब का खेला है। विकास करना है तो वहां जाते जहां सालों से राज हो रहा है। बंगाल में तो बस सत्ता हथियाने की खुजली मची है। एक तरफ बंगाल की सरकार महिलाओं को लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसे योजनाओं से अपने पैरों पर खड़ा कर रही है, गरीबों को छत और खाना दे रही है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके गले से ये सब उतर नहीं रहा है। इसलिए तो वो वोटर लिस्ट पर कैसे चला रहे हैं, ताकि जो गरीब और औरतें दीदी को वोट देती हैं उनका पत्ता ही साफ कर दिया जाए। ये अन्याय की प्रकाष्ठा नहीं तो और क्या है। और देखो, बात यही खत्म नहीं होती। चुनाव आते ही इन नेताओं की नींद खुलती है और इन्हें अचानक रामनवमी और हनुमान जयंती की याद आ जाती है। बंगाल की वो धरती जहां दुर्गा पूजा में पूरा मोहल्ला एक हो जाता है, वहां ये बाहर से जाकर लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का धंधा करते हैं। ममता बनर्जी ने गिरेबान पकड़ते हुए साफ कहा है कि ये कौरव वाली चाल है कि झगड़े भड़काओ, फूट डालो और राज करो। लेकिन बंगाल की माटी पांडवों जैसी है, जो तुम्हारी इन नफरती साजिशों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब सस्पेंस ये है कि इस सियासी महाभारत का क्लाइमेक्स क्या होगा। ममता दीदी ने बंगाल की औरतों से ठेठ अंदाज में कह दिया है कि अगर ये तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से काटो तो घबराना मत, घर से बाहर निकलो, हम देंगे कानूनी मदद और लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ एक कुर्सी की नहीं, ये सत्य बनाम असत्य की लड़ाई बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि कौरवों के पास बड़ी सेना थी, छल कपट था, सिस्टम था, लेकिन जीते कौन? पांडव, क्योंकि वो धर्म पर थे। आज बंगाल की जनता के सामने भी यही कड़वा सवाल खड़ा है। क्या वो उन कौरवों को चुनेगी जो सिर्फ सत्ता छीनने और बांटने आए हैं, या उन पांडवों का साथ देगी जो उनके हक की ढाल बने खड़े हुए? फैसला बंगाल की जनता को करना है, क्योंकि याद रखना, अगर आज चुप रहे और वोट का अधिकार छिन गया तो कल सांस लेने का अधिकार भी छिन सकता है।